नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हाटिकल्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले उस कमेंट भैया क्वेश्चन था, उन्हें 16 एम्पीयर का 2 स्विच और 2 सॉकेट चाहिए था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 16 एम्पीयर का स्विच और सॉकेट ले लिया। उसके बाद उन्होंने कहा था उन्हें 11 स्विच चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 11 की जगह 12 लिया, क्योंकि मेरे पास जो बोर्ड कटा हुआ था उसमें मैंने 12 स्विच हमारा हट रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने 11 स्विच का कमेंट था, तो हमने यहाँ पे 12 स्विच लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, एक वो अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। साथ में फ्यूज और इंडिकेटर का डिमांड था, तो फ्यूज हमने यहाँ पे लिया, इंडिकेटर हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, आप दोनों को साथ में रख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे फ्यूज और इंडिकेटर यहाँ पे, आप इंडिकेटर यहाँ दे सकते हैं जहाँ आपका जगह बनता है। आपने जो स्विच और सॉकेट का जो डिमांड था उस हिसाब से, जो बोर्ड में मेरे पास जगह, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे इंडिकेटर दे दिया है। तुम क्या करेंगे, इसी में इस तरीके से डायग्राम भी हमने ले लिया। ठीक है, हमने फ्यूज यहाँ पे दिया, 16 एम्पीयर का स्विच और सॉकेट यहाँ पे, और यहाँ पे 12 स्विच हो गया और एक इंडिकेटर हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो कोई भी बोर्ड का वायरिंग होगा तो हमारे पास 3 वायर आएगा। पहला वायर आएगा फेज, दूसरा आएगा न्यूट्रल, तीसरा आएगा बॉडी अर्थिंग। तो हम क्या करेंगे, फेज का वायर जब इस बोर्ड में लेके आएंगे तो हम कहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि हमारा जो फेज का वायर जो आता है, ठीक है, ये जो हमारा फेज का वायर आता है वो कहाँ था, अगर बोर्ड में फ्यूज है तो पहले फ्यूज में इन करेगा। तो हमारा फ्यूज यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, फेज का वायर को जो इन कराएंगे। ठीक है, क्या करते हैं, फेज का वायर को लेके आएंगे इस बोर्ड में और फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में इन करा देंगे। तो हमारा फ्यूज यहाँ पे, तो हमारा फेज का वायर यहाँ इन किया। अब क्या कराएंगे, फ्यूज का नीचे टर्मिनल से आउट कराएंगे। फेज का वायर को आउट कराएंगे, कहाँ ले जाना है, हमारे पास नीचे में जितना स्विच है सब में जाएगा फेज का करंट, इंडिकेटर में जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर को यूज करने के लिए क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। कोई भी एक टर्मिनल ऊपर या नीचे में हमको एक में फेज, एक में न्यूट्रल देना। तो हम क्या करते हैं, नीचे में फेज दे देंगे। इसके साथ ये दोनों स्विच में भी हमको फेज का करंट को ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो फेज का वायर आउट कराएंगे फ्यूज से, एक वायर ले जाएंगे ये स्विच में, यहीं से एक लूप बनाएंगे, ले जाएंगे ये स्विच में, जो हमारा यहाँ पे दूसरा स्विच है, ये हमारा दूसरा स्विच में। ठीक है, अब दूसरा स्विच आउट कराएंगे हम कहाँ ले जाएंगे, इंडिकेटर, और इंडिकेटर का बाद सारा स्विच में। तो हम यहाँ से एक वायर आउट कराए, ले गए इंडिकेटर में, इंडिकेटर से आउट कराएंगे और कहाँ ले जाएंगे, जितना भी स्विच है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे उन्होंने 10 किया था, 12 अगर 14 15 भी स्विच रहेगा, जितना स्विच रहेगा सारा स्विच का नीचे टर्मिनल में हमको ले जाना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि एक साथ है, अगर 5 स्विच ऊपर है, 6 स्विच नीचे, कहीं भी रहे, कोई मैटर नहीं करता। सारा स्विच का नीचे टर्मिनल में हमारा क्या होगा, फेज का वायर को इस तरीके से हमको ले जाना है लूप करके। हमने क्या किया, सारा फेज का वायर को यहाँ पे इस तरीके से ले गया। ठीक है, आप फेज का वायर यहाँ से भी ले आ सकते थे। अगर जैसे हमारा फ्यूज है, फ्यूज से वायर आउट किया तो क्या करते हैं, फेज का वायर एक यहाँ से भी ला के हम, ठीक है, ये सारा स्विच में हम दे सकते थे, कि कोई मैटर नहीं करता, बस फेज का जो करंट है उस स्विच के सारे नीचे टर्मिनल हमको पहुंचा देना है। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करना है, ये स्विच से ये सॉकेट। हमारे पास यहाँ पे इस बोर्ड में हमारे पास 2 ही सॉकेट है। ठीक है, 6 एम्पीयर वाला सॉकेट हमारे पास नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 16 एम्पीयर का ही सॉकेट है। तो हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट और ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करना है। तुम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, कहाँ पे, सॉकेट का जो एल टर्मिनल होता है। ठीक है, हर सॉकेट में एल एन इस तरीके से लिखा होता है। ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है, यहाँ पे एल एन, और ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए रहेगा। तो जहाँ एल लिखा है वहाँ पे हमारा फेज का वायर को हमको क्या करना है, लेके आएंगे हम और यहाँ पे इन करा देंगे। इसी तरीके से ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर रहे हैं हम, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे ये सॉकेट में। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे, जो फेज का करंट यहाँ पे है ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ से ये सॉकेट में हमारा फेज का करंट पहुँच जाएगा। तो क्या होगा, ये दोनों सॉकेट हम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अब हमारा क्या बचा, न्यूट्रल का काम। तो न्यूट्रल कहाँ कहाँ चाहिए, न्यूट्रल एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ, दोनों सॉकेट में चाहिए, और साथ में चाहिए हमको इंडिकेटर में भी। तो क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को भी लेके आएंगे। क्या करते हैं, यहाँ से न्यूट्रल का वायर ले ही आते हैं और पहले हम इंडिकेटर में ले आते हैं। ठीक है, सॉकेट में भी दे सकते थे, हम क्या करेंगे, पर पहले इंडिकेटर में ले आते हैं। इंडिकेटर में दे दिए, इंडिकेटर से क्या किया, इंडिकेटर से लूप बनाए, एक ये सॉकेट में दे दिए। अब यहीं से एक लूप बनाएंगे हम, ये सॉकेट में दे देंगे। तो किसी भी तरीके से क्या हुआ, न्यूट्रल हमारा पहुंच गया। न्यूट्रल हम डायरेक्ट ये सॉकेट में भी इन करा सकते थे, यहाँ से यहाँ लूप बनाते, यहाँ से यहाँ लूप बना सकते थे। किसी भी तरीके से क्या करना था, न्यूट्रल हमको इंडिकेटर में पहुंचाना था, और ये दोनों सॉकेट का एन जो टर्मिनल होता है वहाँ पे हमको न्यूट्रल दे देना था। तो ये हमारा यहाँ तक का फेज और न्यूट्रल का काम खत्म हो गया इस बोर्ड में। अब हमारा क्या बचा, बॉडी अर्थिंग का वायर। इस बोर्ड में हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर लेके आएंगे। बॉडी अर्थिंग का नीड कहाँ पे, तो बॉडी अर्थिंग का नीड हमको एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल। ठीक है, जो हमारा सॉकेट का, तो एक हम यहाँ ले जाएंगे, अब यहीं से एक लूप बनाएंगे कि यहाँ ले जाएंगे। तो क्या हो गया, हमारा यहाँ पे फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग का काम इस बोर्ड में खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे इसी हिसाब से। तो क्या देखिए, ये स्विच से ये सॉकेट का काम कर दिया, ये स्विच से ये सॉकेट का, ये जितना भी स्विच है ये सबसे होल्डर चलेगा आपका। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, ये सबसे होल्डर या फैन का कनेक्शन के लिए होगा। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3 बल्ब ले लिया हूँ, अगर आपको फेज का कनेक्शन के, ठीक है,
सपोज अगर ये स्विच से इस बल्ब को जलाना है, ये स्विच से इस बल्ब को जलाना है, या कोई भी स्विच से इस बल्ब को जलाना है, ठीक है। तो एक चीज सिंपल सा चीज़ है, हर बल्ब को जलाने के लिए फेज या न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। 2 वायर रहता है, फेज या न्यूट्रल। तो 2 वायर मैंने ले लिया, फेज और एक न्यूट्रल। तो फेज आपको ये क्लियर करना, अगर कोई भी स्विच से, अगर ये स्विच से आपको ये बल्ब को जलाना है तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से वायर लेके जाना है, कहाँ पे, ये सॉकेट में। ये स्विच से इस बल्ब को जलाना है तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से वायर लेके कहाँ जाना है, ये बल्ब में। ये स्विच से इस बल्ब को जलाना है तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से वायर लेके जाना है इस बल्ब में। जिससे भी जो बल्ब को जलाना है वो स्विच के ऊपर टर्मिनल से फेज का करंट चल जाएगा। न्यूट्रल आप कहीं से भी ले सकते हैं। न्यूट्रल हमारा कहाँ है, न्यूट्रल हमारे यहाँ इंडिकेटर में, ठीक है। तो हम इंडिकेटर से ले जाएंगे जहाँ से आपको सुविधा हो। सबको जब इंडिकेटर में, तो इंडिकेटर से ले गए यहाँ न्यूट्रल, फिर यहाँ से यहाँ न्यूट्रल दे देंगे और यहाँ से यहाँ न्यूट्रल दे देंगे। किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, न्यूट्रल पहुंचा देना। फेज का करंट होगा वो स्विच के सारे ऊपर टर्मिनल से जाएगा। इस हिसाब से आप इसका वायरिंग कर सकते हैं इस बोर्ड का। तो यहाँ पे हमने डायग्राम का वायरिंग कर लिया। जिस हिसाब से हमने डायग्राम बनाया था, क्या करेंगे उसी हिसाब से इस बोर्ड का भी वायरिंग करके देखेंगे। तो जो हमारा फेज का वायर कहाँ इन कराए थे, हम फ्यूज में इन कर रहे थे, तो फेज का वायर कहाँ लेके आएंगे, फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में, ठीक है। तो हमारा फ्यूज कहाँ पे है, फ्यूज यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में फेज का वायर को इन कराएंगे। पहले हम क्या करते हैं, फेज का वायर को लेंगे और फ्यूज को ऊपर टर्मिनल में इन करा देंगे। अब हम क्या किए, ये फ्यूज का नीचे टर्मिनल से आउट करा के ले गए ये स्विच में, यहाँ से ये स्विच में, और यहाँ से फिर इंडिकेटर में। इंडिकेटर के बाद हमने जितना भी स्विच है सब में किया, तो इस हिसाब से हम लूप लेके इसका भी कनेक्शन करते चलते हैं। यहाँ से ये स्विच आया, तो यहाँ से ये दोनों स्विच में भी हमको ले जाना है। तो ये स्विच में आया, तो यहीं से हम एक वायर का और लूप लेंगे और दूसरे वाला स्विच जो हमारा ये स्विच है, ये स्विच में भी ले जाएंगे। क्या हो गया हमारा, यहाँ से ये वायर आ गया, यहाँ से ये वायर आ गया, ये वायर हमारा ये स्विच में आ गया। अब हम क्या किया, यही स्विच से एक वायर लेके गए हैं इंडिकेटर में। तो एक वायर का लूप ले लेंगे, हमारा इंडिकेटर यहाँ पे है, तो इसका भी कनेक्शन कर देंगे। यहाँ इंडिकेटर में लेके, अब इंडिकेटर से क्या करना है, ले जाए यहाँ से लूप बना के हमने क्या किया, जितना भी स्विच सबको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो मैंने पहले से यहाँ पे वीडियो बढ़ाने बने, तो आपस में क्या किया, सबको आपस में एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नीचे देखिए एक ही वायर से हमने क्या किया, सबको कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ से कहीं भी एक जगह कनेक्शन दे देंगे तो सब में फेज का करंट हमारा पहुँच जाएगा। हम क्या करते हैं, यहीं से एक लूप बना के उसका कनेक्शन कर देंगे। हम यहाँ से ये वायर अगर यहाँ भी सटाएंगे तो सब में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी देंगे, कहीं भी एक जगह भी देंगे तो क्या होगा, ये सब में आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे कनेक्शन दे देते हैं, कर देंगे। तो क्या होगा, जितना भी स्विच है सारा स्विच के नीचे टर्मिनल में फेज करंट हमारा पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा यहाँ तक का काम खत्म हो गया। ये स्विच हम यहाँ ले आया, यहाँ ले आया, यहाँ से इंडिकेटर में, इंडिकेटर से सारा स्विच में ले गए। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करना है, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर हमारा इसका एल टर्मिनल में आएगा, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर हमारा इसका एल टर्मिनल में आएगा। तो उसके लिए हम वायर का लूप लेंगे और इसका भी हम कनेक्शन कर देते हैं। दूसरा स्विच का, ये स्विच का भी यही किया है, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से, ये स्विच का भी ऊपर टर्मिनल से हमारा एल टर्मिनल में आया है। तो ये क्या हो गया, हमारा यहाँ तक का बोर्ड वायरिंग खत्म हो गया। जो फेज का काम था उसने हमने कर लिया सारा। अब हमारा क्या बचा, न्यूट्रल का वायर। तो न्यूट्रल का वायर को लेके आए, न्यूट्रल का वायर हम कहाँ लेके आए, इंडिकेटर में, ठीक है। यहाँ पे कहाँ लेके आए, इंडिकेटर में। यही चीज़ हम सॉकेट में भी ले आ सकते थे, पर हमने क्या किया, इंडिकेटर में लेके, इंडिकेटर से ये दोनों सॉकेट का एल टर्मिनल में, एन टर्मिनल जो है हमारा न्यूट्रल के लिए वहाँ दिया। तो हम इसको यहाँ भी इन करा सकते, ठीक है। यहाँ से भी इन करा के ले आ सकते, कोई इशू नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ले आते हैं, ठीक है, इंडिकेटर से ही। हम क्या किया, इंडिकेटर में यहाँ पे इन किए और इंडिकेटर से हम यहाँ से लूप बना के क्या करेंगे, वो दोनों में ले जाएंगे। यहाँ से ले गए ये एन टर्मिनल और यहीं से लूप बना के हम ले गए। हमारा जो ये एन टर्मिनल है, तो हमारा ये दोनों सॉकेट में भी न्यूट्रल पहुंच गया। तो हमारा क्या, इस बोर्ड में फेज और न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। अब हमारा क्या बचा, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का वायर को लेके आएंगे, तो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी एक जगह दे सकते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं और यहीं से लूप बना के हम क्या करेंगे, बगल वाला सॉकेट में हम दे देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा बोर्ड वायरिंग खत्म हो गया। अब हम उसको क्या करेंगे, चेक करके एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा तो फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग का काम यहाँ पे पूरा हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप होल्डर का कनेक्शन करना, बल्ब कनेक्शन करना, फैन कनेक्शन करना, फेज करंट या स्विच का ऊपर टर्मिनल चल जाएगा,
ठीक है। जैसे मैंने बताया कि बल्ब में 2 वायर लगता है तो फेज का जो करंट जाएगा ये स्विच को ऊपर टर्मिनल जाएगा, न्यूट्रल आप कहीं से भी ले आ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये न्यूट्रल का वायर है तो यहाँ से आप लूप करके बीच से भी आप ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसे कनेक्शन कर देते हैं। और ये हमारा बॉडी का वायर थोड़ा खुल गया है, इसको हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे हम इसे कनेक्शन देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा इंडिकेटर ग्लो करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इससे कनेक्शन देंगे, हमारा कनेक्शन नहीं हो गया तो क्या इंडिकेटर हमारा यहाँ पे ग्लो कर रहा है। हम क्या करेंगे, इसको सॉकेट चेक कर लेंगे। तो एक हमारा सॉकेट सही है तो सेकेंड भी सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड वायरिंग सही है। आपको क्या करना है, जब फेज का कनेक्शन करिएगा, बल्ब का कनेक्शन करिएगा तो बस आपको करना क्या है, ये जो स्विच का ऊपर टर्मिनल से फेज का करंट ले जाइएगा और न्यूट्रल कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे फेज का करंट हमारा यहाँ पे आया हुआ है, ये स्विच के नीचे टर्मिनल में, आप न्यूट्रल कहीं से भी ले लीजिए, न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आया, ये हिसाब से आप कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।